जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमुर दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। लोकतंत्र के सबले बड़े तिहार में मतदाता मन वोट देके अपन सहभागिता निभाई। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय के 370 वार्ड में मतदान हुई। वहीं मतदान बर लोगन में बर उत्साह दिखेस। सब्बो वर्ग के लोगन मन वोट डाले में मतदान केंद्र पहुंची। नगर निगम में मतदान के प्रतिशत आप मन ल बता दन तब बीर गांव में 52% तक 3 बजे तक के आंकड़ा रही से, भिलाई में 42.80% रही से 3 बजे तक। और रिसाली के बात करे जाए तो 62.14, चरौदा में 64.17% हुई। तो नगर पालिका के बात करन तो नगर पालिका परिषद में मतदान के प्रतिशत जो है शिवपुर चर्चा में 64.63, जामुल में 73.10, सारंगगढ़ में 77.64, बैकुंठपुर में 69.24। नगर पंचायत के बात करन तो मतदान प्रतिशत यहाँ के प्रेमनगर में 85.83 रही से, नरहरपुर के बात करन तो 87.64% रही से, और कोंटा के आप मन बतान तो 82.91% रही से। और एक संग संग आगू बाढ़बो बात करबो भैरमगढ़ के तो भैरमगढ़ में 78.65%। और भोपालपट्टनम नगर में 84.36% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में होत निकाय चुनाव में उपचुनाव ल लेके आज मतदान हुई। फिर कई अलग अलग जगह मन में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मन में टकराव की स्थिति घलो देखे ला मिलिस। बिलासपुर में वार्ड 29 में होत उपचुनाव पर मतदान केंद्र के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता मन आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच जम के धक्का मुक्की हुई। असल में विधायक शैलेश पांडे के मतदान केंद्र पहुंचे ला लेके हंगामा हुई। विधायक के मतदान केंद्र के अंदर जाए में भाजपा के पूर्व महापौर किशोर राय आपत्ति जते, जेकर बाद विवाद शुरू हो गई। इतनी बेमितरा में बीजेपी और एबीवीपी के कार्यकर्ता मन आपस में भिड़ गए। नगर पालिका के वार्ड 11 में मतदान केंद्र में दोनों संगठन के कार्यकर्ता मन के बीच बहस हुई। भानु प्रतापपुर में घलो बीजेपी नेता ऊपर कांग्रेस से मारपीट के आरोप लगे, जेकर बाद दोनों दल के कार्यकर्ता मन के बीच में विवाद हुई। तो उन्हें बीर गांव में घलो मतदान केंद्र में प्रत्याशी मन के अंदर आए लले के विवाद की स्थिति बने। संगी फर्जी वोटिंग की शिकायत के बाद विवाद की स्थिति खड़ा हुई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और दुर्ग ग्रामीण के विधायक ताम्रध्वज साहू दावा करीन है कि भूपेश बघेल सरकार 3 साल में जोन काम करे है ओकर आधार में भिलाई, चरौदा, रिसाली और भिलाई नगर निगम में सब्बो कांग्रेस प्रत्याशी मन जीती और कांग्रेस के महापौर बना है। बीजेपी के सब्बो दावा खोखला साबित हो ही। रिसाली नगर निगम चुनाव के वोटिंग के जायजा लेबर निकले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ले संवाददाता राजेश मिश्रा गोट बात करें। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वोटर्स का उत्साह काफी देखा जा रहा है और खासकर अगर हम भिलाई, चरौदा, रिसाली की बात करें तो वहां पे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। ठंड का समय है फिर भी लोग जो हैं सुबह से ही मतदान के लिए उमड़ पड़े हैं। और हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के वे विधायक भी हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ी सी चिंता रहती है कि जब उनके इलाके में चुनाव हो रहा है तो वो भ्रमण के लिए यहाँ पे निकले हुए हैं। जिस तरह का लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है, ठंड का समय, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी लोग, बुजुर्ग, विकलांग लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो क्या संकेत नजर आ रहे हैं? संकेत बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस की सरकार है। 3 साल से हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो योजनाएं बनाई, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए काम किया। मात्र ग्रामीण अंचल ही, किसान ही नहीं, शहरी अंचल के लिए भी काफ़ी योजनाएं बनाई, काम हुआ, तो उसका रुझान है। और हमारे रिसाली में तो नया नगर निगम हम लोगों ने बनाया है। लगभग 1.5 साल में 100 करोड़ का काम भी हुआ। अस्पताल, कॉलेज, अंग्रेजी मीडियम स्कूल सारे खोले गए। इसलिए सब यहाँ उत्सुकता बहुत है, उत्साह है और सारे लोग इसीलिए निकल करके वोट कर रहे हैं। 3 नगर निगम, चरौदा, भिलाई और रिसाली और जामुल की बात करें तो नगर पालिका परिषद, क्या नजर आ रहा है? चारों के चारों आपकी झोली में जाएगा? पूरा विश्वास है कि चारों कांग्रेस जीतेगी और हम लोग अपना अध्यक्ष और महापौर बनाएंगे।
तो ये थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और इनका कहना है कि कांग्रेस ने जो 3 साल में काम किए हैं उस काम के आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि तीनों नगर निगम, दुर्ग भिलाई क्षेत्र के तीनों नगर निगम और जामुन नगर पालिका परिषद सभी जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के आएंगे और सभी जगह महापौर अध्यक्ष भी कांग्रेस का ही बनेगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रिसाली। अब एक ऊपर चर्चा करे पर हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, निकाय चुनाव पर आज मतदान हो गए, लोगन मन में बड़ उत्साह रही से, कांग्रेस दावा करत है कि सबो सीट वही मन ह जीती, कैसे माहौल रही से? देखो, अगर हम बात करें कि वोट कते कते पड़े होकर लगभग पूरा प्रतिशत हमारे मन के सामने आ गए। अगर हम देखन तो ये पूरे रोड के जो प्रतिशत आए हैं ओमा जो शहरी क्षेत्र है, चाहे हम भिलाई की बात करें, भिलाई चरौदा की बात करें, रिसाली की बात करें, तो शहरी क्षेत्रों बीरगांव की बात करें, एमा थोड़ा सा वोट प्रतिशत थोड़ा कम नजर आते हैं। मगर वही ग्रामीण इलाका जो है जहां जहां उपचुनाव हुआ थे वहां पे अगर हम देखो तो 70, 75, 80% से ज्यादा की है। तो ये जो प्रतिशत है वो ये अलग अलग संकेत दिखाते हैं। अगर हम बात करें तो जो चुनाव निपट गए उसके बाद हम कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता मन से बात करें तो दोनों जने वादा करते हैं। जैसे कांग्रेसी मन बोलते हैं कि 3 साल के जो कार्यकाल उमन रही और गांव गरीब किसान मन जो हमारे सरकार काम करे, भूपेश बघेल के सरकार काम करे, ओला देखा तो है। और जो वोट प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में बढ़े है और जो लोगों में उत्साह देखेगे ओला देखकर मन दावा करते हैं कि पूरा जगह कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी मन जीत क्या ही। और सब वो जगह जहां पे नगर निगम के चुनाव होते वहां पे महापौर और जहां जहां नगर पालिका नगर परिषद के होते वहां अध्यक्ष बनाए जावन, ये दावा करत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मन ये कहा थे कि जो जहां ज्यादा प्रतिशत के चुनाव है, ज्यादा वोटिंग हो है, लोग मन के उत्साह देख के वो मन ये दावा करत है कि ज्यादा जो वोटिंग होते वो सरकार के खिलाफ होते, सत्ता के खिलाफ होते, परिवर्तन पर होते। तो दोनों अपन वादा करत है। सब प्रत्याशी मन के भाग्य के फैसला पेटी में लॉक हो गए है। अब 23 तारीख को खुली तब पता चली कौन के दावा सही साबित होते, कौन के दावा खोखला साबित होते। मगर अगर हम बात करें पूरा, अगर हम भिलाई क्षेत्र में रहें, रिसाली क्षेत्र में रहें, सब जगह हम देखे हैं कि उत्साह काफी देखे गई। और हम रिसाली क्षेत्र में ज्यादा रहें तो वहां नवा नगर निगम बने, तो सब जन सुबह से ठंड है और बावजूद भी सुबह 8 बजे से आके बढ़िया वोट डाल के गए। रात तक गहमा गहमी के माहौल भी रही। कुछ छुटपुट जगह फर्जी वोटिंग की शिकायत भी मिले है, थोड़ा झुमा झटकी की भी शिकायत मिले है। मगर अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण ढंग से पूरा जो वोटिंग है निपट गए है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी दे पर। तो 4 महीना के बाद अंबिकापुर नगर निगम के सामान्य सभा हंगामादार रहे। विपक्ष जी हाँ जर्जर सड़क, गार्बेज कैफे और अमृत मिशन योजना ला लेके सत्ता पक्ष ला घेरे की कोशिश करे। सुहे सत्ता पक्ष घलो सब्बो बिंदु पर जांच और निराकरण के आश्वासन देते हुए विपक्ष सवाल के जवाब दी। असल में काफी दिन बाद नगर निगम के सामान्य सभा आयोजित करेगी, जिसमें शहर के जर्जर सड़क के मुद्दा अहम रहे। सत्ता पक्ष कहना रही कि करीब 30 करोड़ के निर्माण काम की अनुमति मिले की उम्मीद है। उन अमृत मिशन योजना के काम पर समीक्षा बैठक करे के आश्वासन देगी। समान सभा की आज बैठक जरूर 4 महीने बाद हुई थी, लेकिन इसमें भी जो जनहित के विषय थे जिसपे हम लोग चर्चा करना चाहते थे वो जनहित के कोई विषय नहीं थे। अमृत मिशन का जो जलावर्धन योजना जो 1 अरब रुपए की स्वीकृत थी और वो 2 साल बीत गए, उसके टेंडर के कार्यकाल खत्म हुए, इसके बावजूद आज तक समाप्त नहीं हुआ है। तो इस पे दोनों तरफ से चर्चा हुई और हम लोगों ने जो 30 करोड़ के प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं टायरिंग के लिए, चुनाव के नगरीय निकाय चुनाव के बाद में वो सैंक्शन होने की उम्मीद है जल्दी है। इसी तरीके से अमृत मिशन के तहत जो एक अलग से और उस पे समीक्षा बैठक रखने के लिए सभापति महोदय द्वारा आदेशित कर दिया गया है। रायपुर ले बड़े खबर, नगरीय निकाय चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल के बयान। पूरा प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान हुए है। हमन ला अपन जीत के पूरा संभावना है और हमन जीतवो। कोयला खनन ऊपर अशोक गहलोत के कथित पत्र ऊपर कहीन कि अभी हमन ला जानकारी नहीं है, मोला पता चल ही तो मैं देखूं। तब बड़े खबर, तो रायपुर ले बड़े खबर, नगरीय निकाय चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल के बयान। पूरा प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान हुए है। हमन ला अपन जीत के पूरा भरोसा है और हमन जीतबो। कोयला खनन ऊपर अशोक गहलोत के कथित पत्र ऊपर उमन कही कि अभी हमन ला जानकारी नहीं है। कल दिल्ली में कुछ बैठकें हैं और
परसों से 2 दिन, फिर लखनऊ, लखीमपुर खीरी भी कार्यक्रम है। नगरीय निकायों में चुनाव आज मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान। देखिए, जीत की पूरी संभावना है और जीतेंगे हम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोबर विक्रेता पशुपालक मन समेत गौठान समिति और महिला स्व सहायता समूह मन लाभांश के रूप में 3 करोड़ 93 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर करें। बता दें कि गोबर बेचने वाला पशुपालक किसान मन अब तक 116 करोड़ 63 लाख रुपया की राशि के भुगतान उन गोबर बेचे के एवज में करे जा चुके हैं। ये मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि छत्तीसगढ़ राज्य में गौमाता के सेवा में शासन प्रशासन लेके ग्रामीण किसान पशुपालक और गौठान समिति ले जुड़े सब्बो लोगन लगे हुए हैं। संघी मुख्यमंत्री गौठान मैप ऐप घलो लॉन्च करें। रायगढ़ जिला में शासन के निर्देश के बाद घलो जिला प्रशासन धान के उठाव ला लेके गंभीर नहीं। हालत यह है कि अब तक बड़ा मुश्किल ले 30% धान के घलो उठाव नहीं हो पाए है। दरअसल प्रदेश भर में 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू हो रही से पाछू 20 दिन में जिला में 17 लाख क्विंटल धान के खरीदी हो चुके हैं। राज्य शासन समिति मन में धान जाम झन हो एकर बाद धान खरीदी के 24 घंटा के भीतर डिलीवरी ऑर्डर जारी करे और धान के उठाव कराए के निर्देश दे। एकर बाद घलो जिला में धान के उठाव की गति धीमा है। खाद्य विभाग में अब तक 10 लाख क्विंटल धान के उठाव के डिलीवरी ऑर्डर जारी करे गए, जिसमें खाली 7 लाख क्विंटल धान के उठाव हो पाए है। बीजेपी के कहना है कि बीते साल घलो समय में धान के उठाव नहीं हो रही से, जेकर चलत समिति मन में धान खराब हो रही से और समिति प्रबंधक मन नुकसान के भरपाई करना पड़े रही से। किसानों का धान हर साल मंडियों में सड़ रहा है। जो धान चावल बन करके आम जनता तक पहुंचना चाहिए था वो मंडियों में यूं ही सड़ रहा है और सरकार का कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। स्थिति ये है कि 17 लाख टन से ज़्यादा जो है धान खरीदी की गई है, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 लाख टन का ही उठाव हुआ है अब तक। रवि छुट्टी के दिनों में भी इनको लेने का आदेश दिया गया, जिससे शासन चाह रहे कि धान का चावल मिलिंग करके शीघ्र जमा किया जाए। छत्तीसगढ़ के कई इलाका में कड़ाका के जाड़ा पड़ा थे। लोगन मनहट जाड़ लेबाचे पर अलाव के सहारा लेवा थे। ऐसे ही 4 तस्वीर हमन आपन ला दिखाथन। कबीरधाम जिला में 2 दिन ले लगातार जाड़ा पड़ा थे। पूरा जिला में शीतलहर चला थे। वनांचल एरिया में तापमान में गिरावट आए, ओस के बूंद बर्फ के चादर के रूप में बदल गए। पेंड्रा में आज छत्तीसगढ़ के सबले न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज करेगी से इलाका में ओस के बूंद बर्फ के रूप में जम गए। जसपुर जिला में घलो सर्दी के कहर बढ़े है। जिला के पंडरापाट, सन्ना और कैलाश गुफा में 2 दिन ले तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज करे गए है। अब पंडरापाट इलाका में 3 डिग्री तक तापमान पहुंचे रही से। चौथा तस्वीर अंबिकापुर के यहाँ के सामरी पाट, मैन पाट इलाका में तापमान 2 डिग्री तक दर्ज करे गए है। बस्तर के रहिया निशा सोनी सौंदर्य प्रतियोगिता में खिताब जीत के पूरा छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुए स्पर्धा में निशा मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल के खिताब अपन नाम करीन। 19 दिसंबर के प्रतियोगिता के आयोजन उड़ीसा लैंग्वेज लिटरेचर और कल्चरल डिपार्टमेंट द्वारा करेगी रही से। बता दें कि स्पर्धा में 11 देश के 70 प्रतिनिधि मन ले निशा के मुकाबला रही, जिनला पाछू छोड़ के निशा ये मुकाम हासिल करीन। निशा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कार्यरत है। और एक संग हमर बानी हमर गोट मात का है। जय जोहार।